ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने स्वयं की उन्नति के लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि वर्तमान समय स्व उन्नति करना बहुत जरूरी, क्योंकि जिसकी स्व उन्नति अच्छी है, स्वयं की उन्नति मतलब जिससे हमारे संकल्प पॉजिटिव चले, संकल्प अच्छे चले, सकारात्मक चले, उसको कहते हैं स्व उन्नति। जिन्होंने स्वयं की उन्नति की है वो आत्म सुख, जीवन में शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव कर सकता है। स्वयं की उन्नति जो करता है उसका सच्चा सुख मिलता है, और जिसको संगम युग में सुख मिला वो सदा, वो कहीं भी उसका मन बुद्धि भागेगा नहीं, मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाएंगे। जिन्होंने अपनी आत्म उन्नति की उसका मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, वो कहीं भी विकारों के वश में नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय स्वयं की उन्नति करना बड़ा जरूरी है। तो हम अपने स्वयं की उन्नति करने के लिए क्या धारणा करें जो हम अपनी उन्नति कर सकें। तो स्वयं की उन्नति करने के लिए एक 5-6 धारणा आपको सुनाता हूं। अगर आज से पक्की धारणा करेंगे तो हम स्वयं की उन्नति कर सकेंगे। सबसे पहली धारणा है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, स्व उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। ऐसे निकाल कर दे दो। चलते बात चल रही थी स्वयं की उन्नति के लिए सबसे पहली धारणा है आत्म स्वरूप में टिकना। जब तक हम आत्म स्वरूप में नहीं हैं, हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण है देह का भान। जब हम देह भान में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार आते हैं, और जिसके जीवन में विकार है वो अपनी उन्नति नहीं कर पाता। चाहता कुछ अलग है। जैसे भूत है, भूत क्या करता है, किसी को चलाता है। वो व्यक्ति चल नहीं सकता, व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता, वो भूत उसको चलाता है। इसी तरह ये भूत हमारे अंदर क्यों आए, काम क्रोध क्यों आए। जैसे कई पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान ही खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। भूत डरता है किसे? लाइट से भूत डरता है। इसी तरह जब हम देह भान में आ गए तो आत्मा की लाइट कम होगी। कम होते 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 काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ का भूत आया, और इन भूतों ने क्या किया, हर एक का शरीर हमारा भूत बंगला बना हुआ है, और इसके कारण हम चाहते कुछ अलग है लेकिन गलत हो जाता है। ये विकार व्यक्ति से भूले कराते हैं। विकार क्रोध कराता है, विकार काम विकार के वश हो जाता है, लोभ लालच कराता है, और जब आत्मा इन विकारों के वश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे मैं तो चाहता तो था नहीं, मैं ये क्या कर दिया। फिर पश्चाताप करता है, फिर दुखी होता है। स्वयं की उन्नति, ये पाप उसके ऊपर जमा हो जाता है उसके जीवन में, और जिसके जीवन में ये पाप होता है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, उसको लगता है मैं आया। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप।
ओरिजिनल आत्माओं की सबके गुण ये है, लेकिन गुणों के विपरीत जब चलता है तो आत्मा को दुखी होते हैं कि ये मैं क्या किया, पश्चाताप होते हैं। तो इसलिए तो क्या करें जो ये भूत हमारे अंदर ना आए, तो भूत ना आए इसलिए आत्मा स्वरूप में टिकना सदा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना ये लाइट जला कर रखेंगे भूत अपने आप भाग जाएगा। और जितना आत्मा का पाठ पक्का है, अपनी रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है, निरंतर। इसलिए रोज की मुरली में बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। ये बाबा रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आत्मा का लेसन कच्चा होने के कारण आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते, समस्या आती। इसलिए अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है, मुझे आत्म उन्नति करनी है, तो ये आत्मा का पाठ हमें क्या करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। और जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो बात चल रही थी हम स्वयं की उन्नति के लिए हम कौन सी धारणा करें। तो सबसे पहली धारणा है स्वयं की उन्नति के लिए आत्म स्वरूप में टिकना। क्योंकि जब हम आत्म स्वरूप में रहते हैं, जैसे कहा भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में, इसी तरह ये विकार रूपी भूत भी कहाँ रहते हैं, जहां शरीर में आत्मा का भान नहीं है तो वहां विकार रूपी भूत रहते हैं। और इन भूतों के द्वारा गलतियां होती, और जब ये गलतियां होती है तो व्यक्ति को सुख नहीं होता, शांति नहीं होती। वो शांति सुख को क्षीण करने वाला कौन है? ये विकार। इसीलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में है, रात को सोए हैं योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहता है। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, वो निर्भय होके चलते हैं। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला सदा परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलता है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, कोई भी विकार हमारे पास नहीं आएगा। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण को कहता है कि एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के उसके कान में सुनाता है, ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगाए, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी विकारों को मारने में लगे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, लेकिन गले तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? हमने देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए देही अभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनने से विकारों के गले कट जाएंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देती है माचिस। जब उसके पास तिल्ली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह मेरी भ्रुकुटी में आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे। और जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, विकारों से बच जाते हैं। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, कितनी भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, कितना बड़ा पहाड़ हो जाएगा भक्ति के सामने। वो घंटिया, सारे ग्रंथ, पूजा मालाएं, क्या क्या, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। जो जो भक्ति करते रहे, विकार बढ़ते गए, अपराध बढ़ते गए। क्यों? आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया भक्ति में। केवल भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे। इसीलिए आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। क्योंकि भक्ति के से धर्मग्लानि तो रुकी नहीं। और भक्ति किसी लिए की? विकारों से बचने के लिए। अभी तो भक्ति का रूप ही बदल गया। अब भक्ति क्यों करते हैं? मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, नारियल तोड़ेंगे, मेरा दुकान अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले। वो विकारों की तो छोड़ो ही बात, स्वार्थ वाली भक्ति चालू हो गई। इसीलिए आखिर परमात्मा को आना पड़ा। और आ करके परमात्मा ने पहला लेसन कौन सा सिखाया? बच्चे तुम एक आत्मा हो। इस एक आत्मा के लेसन से ही हम देवता बनेंगे। देह भान से असुर बने, अब असुर से देवता बनना है। आत्मा का लेसन पक्का करना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है,
बिल्डिंग का फाउंडेशन बड़ा मजबूत होता है। अगर फाउंडेशन जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे फाउंडेशन में डालना होता है, ताकि आंधी तूफान से बिल्डिंग बच जाए। इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो हमें भी क्या करना है, अपने आत्मा के फाउंडेशन को पक्का करना है। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, सेवा करने में लगा हुआ है, जब माया का आंधी तूफान आता है तो गिर जाता है, दुखी बन जाते हैं, स्वयं की उन्नति कर नहीं पाते। तो स्वयं की उन्नति करना है तो सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए सोमानों के अभ्यास करो, रोज सवेरे सवेरे अमृत वाला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो, रोज की मुरली यहाँ करके सुनो, पवित्रता की धारणा करो, शुद्ध भोजन खाओ, ईश्वरीय नियमों का पालन करो। ये सब पढ़ाई किसी लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए। और जो आत्माभिमानी बनता है सारा दिन, वो अपने आप उन्नति करता है। उसके जीवन में आत्माभिमानी वालों के आसपास में दैवी गुण और दैवी शक्तियां होती है, और ध्येयवान वालों के आसपास में क्या होता है, आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है। इसीलिए आत्मा का पाठ से ही हमारी उन्नति होगी। दूसरी बात है, अगर हमें स्वयं की उन्नति करनी है, उसके लिए किसी का भी परचिंतन नहीं करना। जो परचिंतन करता है उसका टाइम सफल नहीं होगा, टाइम बर्बाद हो गया। पानी को लेकर के बिलोते रहेंगे, कुछ निकलेगा मक्खन? पानी में मक्खन थोड़ी निकलता, मक्खन किस में निकलता है, दही में निकलता है। दही में मतानी चलाओ तो क्या निकलेगा, मक्खन। इसी तरह ये फलाना हिस्सा है, ये इसी है, वो इसी है, अगर बैठ करके गप्पे लगाएंगे तो स्वयं की उन्नति होगी? तो स्वयं की उन्नति करना, आज से मुझे किसी का भी पर चिंतन नहीं करना। 84 जन्म की सीढ़ी देखी है ना आप लोगों ने, तो सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा, 5000 साल। भक्ति करते रहे तो भी क्या हो गया, नीचे उतरते गए, चढ़े ही नहीं। आखिर परमात्मा ने आकर के हमें कौन सा पाठ पक्का किया, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। जो परचिंतन करता है वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आज से मुझे अगर स्वयं की उन्नति करनी है तो क्या करना है, किसी का भी परचिंतन नहीं करना। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ क्या हुआ। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जब पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे? कचरा डालने वालों को तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई किसी की विरत बातें सुनाता है, फलानी ऐसी है, वो ऐसे, हम क्या करते हैं, सिर हिला करके सुन लेते हैं। जो परचिंतन की बातें सुनता है, परचिंतन किसी को सुनाता है, वो अपनी उन्नति नहीं कर पाता, उसका योग भी नहीं लगेगा बाबा से। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा है, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही का सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ। इसलिए अगर हमें स्वयं की उन्नति करनी है तो आज से हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन पतन की जड़ है। इसमें कोई बैठे हैं जो कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करते? है कोई? झूठ बोले कौवा काटे। देखो एक भी हाथ नहीं उठा रहे, मतलब सब करते हैं, तो क्या फायदा है परचिंतन करने से? तो आज से अगर अपनी उन्नति करनी है तो आज से ये, क्योंकि ये समय है, परचिंतन करने का समय नहीं है, ये समय है अपनी उन्नति करने का। आज रात को ही कुछ होने वाला था, विनाश होने वाला था, लेकिन भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। किस लिए रखा है? अपनी उन्नति करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए, क्योंकि अब युग बदलने वाला है। इसलिए अब मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है।
परिचिंतन करना मतलब कोयले का व्यापारी बनना। जो कोयला का व्यापारी बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? अच्छा से महल में रहता है। और हीरे के अलग नहीं होते, कोयले के खाने में हीरे होते। आज जिसके हम दुर्गुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। किसी की अच्छाई देखो, बुराई देखने वालों को कहेंगे कौवा, और गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी हंस के ऊपर। पानी के अंदर हंस तैर रहा है, सरस्वती माँ बैठी है। अगर आप में से एक छोटी सी बच्ची को भी बिठाओ, छोटी सी बच्ची को बिठाओ, तो क्या हंस तैरेगा पानी के अंदर? क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो सरस्वती माँ कैसी बैठती होगी? हंस तो हंस है ना, कि इतना बड़ा थोड़ी होगा वहां उस जमाने का। हंस तो हंस है, वास्तव में चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। इसीलिए आज से मुझे किसी का नहीं तो फिर शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था। दिमाग में ज्ञान की एक पॉइंट भी नहीं ठहरती। क्यों? कौवे का ये है, दोष देखने की आदत है। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष, अब किसी को उल्टी आते है तो कहां जाता है वो? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता था, हमको भी अच्छा नहीं लगता, नाक बंद करके उसको कहते उधर जाओ उधर जाओ। इसी तरह परिचिंतन कोई सुनाता है, परिचिंतन भी एक उल्टी है। उल्टी क्यों करते हैं? चटपटी चीजें खाया, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग करता है। कहां करता है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें देखता है, तो उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर औरों को सुनाता है। कहां सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। जैसे वॉश बेसिन अच्छा सा होता है गोलाई सा, और एक बीच में नली भी है, ये भी वॉश बेसिन लगा हुआ, इधर नली भी है एक। वो कोई उल्टी करता है उसको भगाते हैं। यहाँ कोई परिचिंतन सुनाता है तो भगाने के नहीं। और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो बैठो चाय पानी पी के जाओ, बताओ और क्या क्या हुआ बताओ। ऐसी बातें अगर सुनेंगे, हमारे दिल में भगवान कैसा बैठेगा? इसीलिए जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर नहीं डालना, अन्यथा हमारे योग भी नहीं लगेगा। जब योग में बैठेंगे, जो परिचिंतन की बातें सुनी वही याद आएगी, योग नहीं लगेगा। इसीलिए आज से मुझे अगर अपनी उन्नति करनी है, किसी का भी परिचिंतन नहीं करना। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ, 2 थैले। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियां बना के डाले पीछे वाले थैले में। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, बुराई है, वो आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को कहां रखना? आगे रखना, खुला रखना। बीच बीच में टाइम है, उसको क्या करना? देखना और उसके अंदर परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। तो थैले लेके चला गया। लेकिन वो भगत क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया, दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया, खोल दिया। और हाथ डाल के देखता है, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। खुद देखता नहीं, औरों को भी बुला बुला करके सुनाता है, उसे सावधान रहना, वो बड़ा खराब है, मैंने देखा हुआ है। और अपनी बुराई को क्या कर यहां पीछे रख दिया बांध करके। दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दे उसको कहां रखा? कहता भगवान मैंने से कई बार भूले हो गई, मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी कोई किसी औरों की नहीं, किसके? आज हम भी आते, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे किया, आगे का थैला पीछे किया। इसीलिए आज से मुझे किसी का
परिचिंतन करने वाला स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। दो धारणा बताई। पहली धारणा बताई आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी बताई परिचिंतन से मुक्त बनने की धारणा, तीसरी धारणा है अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है उसके लिए बाबा का जो भी श्रीमत है, श्रीमत प्रमाण चलना, जो मनमत प्रमाण चलता है, परमत प्रमाण चलता है, जन्मत प्रमाण चलता है, वह अपने उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमत का पालन। तो आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत का पालन करते बताओ, कितना करते? 100 में से कितना मार्क दे सकते हैं अपने आप को, बताओ कितना देंगे? श्रीमत तो पता है ना क्या क्या श्रीमत है? अमृत वाला उठना सबसे पहला श्रीमत, उठते ही पहला श्रीमत है अमृत वाला उठना। दूसरा श्रीमत है रोज की मुरली सुनना। तीसरा श्रीमत है शुद्ध भोजन खाना। चौथा श्रीमत है पवित्रता का पालन करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। बहुत सारे नियम है। सफेद ड्रेस पहनना, रोज बैज पहनना, रात को सोते समय याद करना, नमाज शाम का योग करना, ये सारे श्रीमत है। और इसी श्रीमत प्रमाण चलने वाले ही देवता बनते। तो आप लोग इसके अनुसार कितने श्रीमत का पालन करते होंगे? कितना कितना परसेंटेज? 80, 90, 100, 100? 95। अच्छा ठीक, 90। अच्छा, और माताएं बताओ कितना? 50%। और बोलो कितना? 60%। अभी मैं आपको बताता हूं, फिर आईना देखना कितना परसेंटेज चलते होंगे। अच्छा, और हर श्रीमत के 10 मार्क है। अमृतवेला उठा 10 मार्क मिल गए, मुरली सुनी 10 मार्क मिल गए। समझो आपने अमृतवेला किया तो आप कितने मार्क देंगे? वो 10 कब मिलते हैं पता है? अमृतवेला उठे तो सही, उठ करके आंखें बंद करके सो, उसके 5 मार्क चले गए। अच्छा, आंखें भी बंद नहीं की थी, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि से परमधाम देखने के बजाय बुद्धि इधर उधर भटकती रही, तो भी उसके 2.5 मार्क चले गए। अच्छा, मुरली सुनी, लेकिन मुरली से पहले आधा घंटा योगी नहीं किया, 5 मार्क वहीं चले गए। अच्छा, मुरली सुनी, लेकिन जो मुरली में कहा था वो वैसे चले ही नहीं है, केवल सुनी, सुनने का केवल 1 ही मार्क है, धारण करने के 4 मार्क है। 1 ही मार्क है, हमारा 1 ही मिलता है, 9 गए और हम देते 10 मार्क। ये है ज्ञान की गहराई। सफेद ड्रेस नहीं पहना, 5 मार्क चले गए। बैच नहीं पहना, उसके भी 5 चले गए। यह है सूक्ष्मता। भोजन खाया, बाहर का नहीं खाया, खुद का बना के खाया, बातें करते खाया, परिचिंतन करके खाया, मार्क कट हो गए। बाबा को भोग बिना लगाते खा लिया। कोई छोटा बच्चा है, मम्मी क्या करते हैं, उसको 1 गिट्टी खिलाती है, फिर दूसरा सारा अपना खुद ही खा रहे। मम्मी देखता, बच्चा देखता रहता, अभी खिलाएगी बाद में खिलाएगी, खाना के खत्म हो गया। इसी तरह हम पहले बाबा को बुलाते, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, आया, उसके बाद फिर खुद ही खा रहे। बाबा तो देखता रहता, अभी खिलाएगा बाद में। हाँ? तो यह है सूक्ष्मता। इसलिए ज्ञान को सूक्ष्म समझना जरूरी। तो उस अनुसार चेक करो। लेकिन हमारे नियम क्यों टूटते हैं? पहला बात है, लोग ला जाते हैं। अगर बैज पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहाँ आएंगे तो भी बोलेंगे यार कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं करते हैं। हाँ बोलेंगे। हम लोग 5वीं कक्षा में थे, 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था। एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे मई महीने में। तो गधा खरीद करके वापिस आ रहे थे, तो जगह जगह पर लोग बैठे थे। वो क्या बोलने लगे, अरे कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया, ये बच्चों को पैदल लेके जा रहे हैं। तो क्या किया, बच्चों को ऊपर बिठाया, आगे गए, दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती। बच्चा नीचे उतरा, बाप बैठ गया, फिर आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए दिया, दोनों भी बैठ गए।
आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना ही दे, दोनों भी बैठे, दोनों नीचे उतरे, रस्सा ढूंढा, बांध दिया उसको, रस्से को, दोनों पाँव को एक बांस डाला, कंधे पर उठा के लेके चले। अब गधा तो परेशान हो गया, उल्टा हो गया, उसके पाँव ऊपर वो नीचे, अब पाँव हिलाते हिलाते रहे, वो रस्सा टूट गया, नदी का पुल क्रॉस करके जा रहे थे, तो गधा क्या हुआ, नीचे नदी में घेबे के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा, स्वयं का विवेक तो यूज करना है। यहाँ आएंगे तो भी बोलेंगे अरे क्या फैशन नहीं करते, बाहर का खाना नहीं खाते, ये सफेद ड्रेस क्या पहनते, टीवी नहीं देखते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद करो और बाल खुला करके एक पैंट पहन करके एक सिगरेट लेकर के घुमाओ गली में। बोलेगा अरे कौन सा अवतार करके आया, क्या क्या फैशन, ये बाल खुले किए और ये सिगरेट पी रहे। कुछ पूजा पाठ करो, कुछ ये कर रहे थे तभी बोल रहे थे, फैशन नहीं करते, और वो कर रहे तभी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दिया। ये दुनिया का कहावत है, अपनी करो। यहाँ बाबा का ऐसा नहीं है, सुनो सबकी, करो श्रीमत की। धर्मराजपुरी में सजा आएगी, सजा खाएंगे क्या, दूसरे को आएंगे धर्मराज जी इनको छोड़ो, मैंने इनको चिढ़ाया था इसलिए ओम शांति में नहीं गए थे, कोई आएगा? इसलिए बाबा की श्रीमत, जो बाबा का श्रीमत का पालन करता है उसी की रक्षा बाबा करता है। जो बाबा के श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसकी रक्षा बाबा नहीं करता। इसलिए श्रीमत का पालन, लोक लाज नहीं करनी है, डोंट केयर नहीं करना है। श्रीमत, सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि उसने क्या किया, श्रीमत में मन मत मिक्स किया। ये साधु है, उसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और बाहर आई, रावण उठाकर लेके गया। इसलिए श्रीमत का पालन, यह तीसरी धारणा, स्वयं की उन्नति करने के लिए। चौथी धारणा है, अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है उसके लिए रोज हमें 2-3 घंटा योग करना है। 2-3 घंटा। आप कहेंगे इतना 2-3 घंटा हम कैसे करें? देखो, अमृत वाला 1 घंटा सबके पास टाइम है, 1 घंटा हुआ। उसके बाद क्लास के पहले, यहाँ मुरली कब होती है, कितना बजे होती है मुरली? हाँ, 7:30 या 8 बजे, क्या टाइम क्या फिक्स है? फिक्स होता है, मुरली चालू हो जाते हैं। और इससे पहले योग कितना बजे होता है? 7:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? इसीलिए कल से बिल्कुल, वैसे तो अभी तो मौसम इतना है, 7-8 बजे जितना देरी से करेंगे उतना ही हम लोगों का दिमाग क्या होता है, एकाग्र नहीं होता। जितना सवेरे सवेरे 7 बजे मुरली चालू करो, भले ठंडी वगैरह होते तो लेट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 7 बजे बिल्कुल मुरली चालू। लेकिन उससे पहले आधा घंटा आकर के सबको आधा घंटा योग करना है, क्योंकि संगठन में जितना योग करेंगे, लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो वो भी जल जाएगी, और संगठन में योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा, सब लोग खींचे हुए अपने आप आएंगे। इसलिए कल से सबको आधा घंटा क्लास के पहले योग करना है। और वो योग भी कई कई से कैसे करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? चलो कोई बात नहीं, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो हो गया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा ही उनके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगो ही नहीं, अब तो चने तो बन नहीं सकता, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे, देह भान खत्म नहीं होगा, आत्मिक स्थिति बनेगी नहीं, तो स्वयं की उन्नति कैसी होगी? फिर कहते हैं संस्कार बदलते नहीं, मेरे को अंदर शांति का अनुभव होता नहीं, आत्मिक स्थिति रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? योग ठीक नहीं किया। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, माल राम 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 राम, देखना बेबिली दूध में राम 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 राम। अब यहाँ भी यही करेंगे तो फायदा क्या हुआ? फिर लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते हैं,
तो भी गुस्सा करते हैं, तो ये होते हैं, फिर कहीं आना ही बंद करेंगे, अनुभव ही होता नहीं, क्योंकि मैंने योग ठीक नहीं किया। इसीलिए योग हमें विधि से करना है। जैसे कोई मेहमान घर में आता है, बहुत सालों के बाद मेहमान आया और माँ उससे बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी ठहर जा बाद में दूंगी, मैं पहली बात कर रही। बच्चा तो रोज का है, ये सब्जियां खाना बनाना घर की बातें वो तो रोज ही चलने वाला है। हमें परमात्मा से लगन से योग करना है, तो इसीलिए योग हमें विधि से करना है। जो योग विधि से करता है और रोज हमारा अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले बिस्तर में सोने से पहले 15-20 मिनट योग करके बाबा की याद में गाड़ी को यहाँ रख करके ऊपर जाकर सोना है बाबा के पास। जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाता है, ड्राइवर गाड़ी में नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता, अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर मेरी गाड़ी है, इसको सारा दिन घुमा करके गैरेज में लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, मैं आत्मा ड्राइवर निकल करके ऊपर जा रहा हूं। नहीं तो रात को सोते समय हम क्या करते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रही, अमृत वाला उठा देना, कमजोर विचारों में सो जाएंगे, तो अमृत वाला ठीक नहीं होगी फिर। इसलिए रात को सोते समय योग, नुमा शाम का योग, 2-3 घंटा योग करने से स्वयं की उन्नति होगी। और वो योग भी विधि से योग करना। इसलिए रोज के मुरली में बाबा कितना कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, याद करो। याद से ही हमारी उन्नति होगी, याद से ही बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी। याद करने के लिए मन हल्का चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। जैसे बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चीज है वो टीवी में वही आता है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है, जहां बुद्धि जाएगी मन उसके पीछे पीछे जाता है। इसलिए हमें योग विधि पूर्वक करना, यह है चौथी धारणा। और लास्ट की एक धारणा है, अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है, उसके लिए हमेशा सहनशील बनकर के रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। जिसको कोई छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती, किसी ने अपमान किया सहन नहीं हुआ, संकल्प चले, वो योग उन्नति नहीं कर सकता। जब योग में बैठेगा, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। इसलिए सारा दिन मेरे साथ जो कुछ होता है मुझे उसको सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि मुझे अभी कोई बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, मैंने भी कोई जन्म में उनको बोला था, मेरा हिसाब है इनके साथ। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, इसलिए मुझे उन बातों को सहन करना है। और जितना सहन करेंगे आपके संकल्प कम चलेंगे, मन हल्का रहेगा, आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। जो सारा दिन टेंशन में रहता है, गुस्से में रहता है, निगेटिव सोचता है, वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनकर रहना सका, क्योंकि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं है, सबको वापिस जाना है। तो मेरे जीवन में जो बातें आ रहे हैं मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। इसलिए मुझे निगेटिव सोच, आकाश में थूकेंगे थूका कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा। निगेटिव सोचने से अपना ही घाटा है। इसलिए मुझे हमेशा सहन शक्ति की देवी बनकर रहना है। निगेटिव सोचने से और ही तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, गुस्सा आएगा तो शरीर की भी बीमारी होगी। फिर लोग कहेंगे ओम शांति भी जाते हैं, ये बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि मैंने निगेटिव सोचा। इसलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखना है, पेट को नरम रखना है और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, कहते नहीं इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया, मुझे सोचना पड़ा। सोचना पड़ा मतलब मैं ज्ञानी नहीं हुआ, अज्ञानी हूं। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, हरे कपाट अपना अपना है, कर्मों की घुई गति, ड्रामा रिपीट होता है, ये सारी बातें किसी लिए बताई? सहन शक्ति के लिए, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। फिर भी मेरे अंदर ये निगेटिव संकल्प चलते, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है। मैं ज्ञानी नहीं हूं, अज्ञानी हूं, मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं।
इसीलिए हमें क्या करना है, सारा दिन पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। निगेटिव सोचने से कई बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों के प्रॉब्लम हो जाएगी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। इसीलिए सारी बीमारी का कारण निगेटिव सोच। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कर्मों की घुई गति को याद रखना, क्योंकि टाली हमेशा दो हाथ से बसती है, एक हाथ से टाली। आज मेरे साथ हो रहे हैं, और समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में वो सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसी बातें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो है ज्ञानी। और ऐसा जो सारा दिन जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों को सहन करता है, ज्यादा सोचता नहीं, वो अपनी उन्नति करता है, उसका चेहरे में खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन सा चेहरा, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, जिसका आजकल किसी के चेहरे में हंसी नहीं है। क्यों हंसी नहीं, क्योंकि निगेटिव सोच है। जो निगेटिव सोचता है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं आएगी, उसके पानी के मटके भी सूख जाएंगे, संबंधों में कड़वाहट आएगी, रात को चैन की नींद नहीं आएगी निगेटिव वालों को। इसलिए अगर अपनी उन्नति करना है, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो। कोई कुछ भी कहता है, उन बातों को भूल जाना। अगर ये 5 धारणा करेंगे, पहली धारणा कौन सी बताई, आत्माभिमानी स्थिति में रहना। दूसरी धारणा बताई, कभी भी किसी का परिचिंतन, उसके लिए छड़ी वाली कहानी बताई, धुआं नहीं निकालना, उल्टी कान में नहीं लेना। तीसरी बात कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना, और वो भी श्रीमत की गहराई बताई। विधि पर योग लगाना, अमृत वाला आंखें खोल करके बैठना, अच्छी तरह बाबा को याद करना। और चौथी बताई, रोज विधि पूर्वक योग लगाना, योग विधि पूर्वक लगाना। और 5वीं बात बताई, सहनशील बनना, सदा पॉजिटिव रहना। अगर ये 5 धारणा आप करेंगे, आप अपनी स्वयं की उन्नति कर सकेंगे। और जिन्होंने स्वयं की उन्नति की, वही सतयुग में उच्च पद प्राप्त करेंगे। और जो स्वयं की उन्नति करने के लिए नहीं आते, ये कमाई आपकी कोई साधारण नहीं, इसी के आधार से अगला आपको जन्म मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, सबकी मिलेगी। किसके आधार से, स्वयं की उन्नति के आधार से। सतयुग में कितने लोग आते हैं, 9 लाख। ये सारे क्यों नहीं आए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, हमको कमाना है, दुकान खोलना है। दुकान खोला, कमाया, एक मिसाइल गिरा, ओम शांति हो जाता है। अभी जिन्होंने वो दुबई या इधर चल रहा है ना, कितने ईरान इराक में लड़ाई चल रहे हैं, उन लोगों को बुलाते थे सेंटर पर आओ, वो आए नहीं, और उन्होंने कमाए सारा खत्म। इसलिए हमें रोज ये अपनी उन्नति करनी है। ठीक है, ओम शांति।